नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह ग्रीन्सबी अब एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने डुश्केंडल का किला जीत लिया, उसके बाद में रूक्रेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ का लॉर्ड अब फंस चुका था। अंदर से तो भले ही उसने गेट बंद कर दिया, लेकिन बाहर तो क्रिस्टन कोल की आर्मी तबाही कर रही थी। इसलिए उसने अब रेनिरा को एक लेटर भेजा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक्स की तरफ से ग्रीन्स के ऊपर क्या रिएक्शन आया। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल सीजन 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। वैसे तो क्रिस्टन कोल की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अगर ये थोड़ी बहुत ज़्यादा कोशिश करता तो उस किले की जो दीवारें होती है उनको तोड़ के अंदर जा सकता था, लेकिन इसने बाहर ही घेराबंदी कर रखी थी और बाहर जितने भी खेत खलियान थे उन सबको जला रहा था। अब धीरे धीरे रूक्रेस्ट के किले के अंदर जो लॉर्ड था और उसके सैनिक थे उन सब के रसद सामग्री यानी कि खाने पीने की कमी हो रही थी। इसलिए उन्होंने रेनिरा को ड्रैगनस्टोन पर एक रेवन भेजा। ये लेटर जब रेनिरा के यहाँ पर पहुँचा था तब सर इरेक की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और ब्लैक काउंसिल के लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह एगोन और क्रिस्टन की आर्मी एक के बाद में एक हमको सपोर्ट करने वाले लॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर रही है, तो हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट्स चल रही थी। कुछ का कहना था कि हमें डायरेक्ट अपने ड्रैगन्स वगैरह आर्मी पूरी को लेकर किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन रेनिरा खुद इस डिसीजन से बिल्कुल मना कर रही थी। शायद वो खुद की जान बाजी पे नहीं लगाना चाहती हो या फिर अपने बच्चों की नहीं लगाना चाहती हो। हिस्ट्री में एक अकाउंट बना हुआ है कि वो अपनी जान या अपने बेटों की जान दाव लगाने पे नहीं डर रही थी। उसको बस इस बात का डर था कि अगर वो जाकर एगोन को मार डालेगी तो ये भी किंग्सलेयर बन जाएगी। और बहुत पहले मेगोर द क्रूअल ने अपने नेफ्यू एगोन को मारा था। उसके बाद में उसकी लाइफ जैसे एक श्रापित की तरह हो गई थी। भले उसको आयरन थ्रोन मिल गया, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उसकी मौत भी आयरन थ्रोन की वजह से हुई, तो इसकी लाइफ भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कहा जाता है किंग्सलेयर बनने के बाद में एक श्राप लग जाता है। लेकिन हिस्ट्री के दूसरे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग रेनिरा एक माँ का दिल है, तो वो अपने बच्चों को कैसे वॉर के अंदर उतार सकती है। मशरूम के अकॉर्डिंग अभी भी रेनिरा अपने बेटे लुकेरियस के मरने के गम में थी, और यहाँ तक कि वो कोई भी ब्लैक काउंसिल भी अटेंड नहीं कर रही थी। मेनली ब्लैक काउंसिल को कोलोरस वलेरियन और उनकी पत्नी रेनेस ये दोनों ही चला रहे थे, और बाकी सारे लॉर्ड्स। अब ऊपर जितने कारण बताए इन सब में से शायद सबसे सही कारण मशरूम वाला ही था, क्योंकि जो कोलोरस वलेरियन और रेनेस है उन्हीं ने उस लेटर के ऊपर डिसीजन लिया जो कि रूक्रेस्ट से यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया। रूक्रेस्ट के लॉर्ड का नाम था लॉर्ड स्टनटोन। उसके लेटर आने के 9 दिन बाद में इनकी तरफ से हेल्प जाती है। लॉर्ड स्टैंटन जब अपने महल में ऊपर की साइड चढ़कर देखता है तो आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन अपने पंखों की आवाज़ कर रहा था और दहाड़ रहा था। ये ड्रैगन्स ब्लैक का था, जो कि मेलेस ड्रैगन है, और इसके ऊपर क्वीन हु नेवर वॉज रेनेस प्रेजेंट थी। इस ड्रैगन को द रेड क्वीन कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरे शरीर के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा स्पाइनी। इसके पंख थोड़े पिंक कलर के हैं और जो नाखून है वो बिल्कुल कॉपर कलर का है। इस ड्रैगन के ऊपर रेनेस बैठी हुई थी, जिसने एक आर्मर पहन रखा था स्टील और कॉपर कलर का, जो कि सूरज की रोशनी में काफ़ी चमक रहा था। रूक्रेस्ट के लॉर्ड स्टैंटन ने जब देखा कि रेनेस यहाँ पर हमारी हेल्प करने आई है तो वो काफ़ी खुश हो गया। वैसे बाहर की साइड तो सारी क्रिस्टन कोल की आर्मी थी, लेकिन अंदर रूक्रेस्ट और इसके सारे लोग थे। लेकिन मेलेस के आने से क्रिस्टन कोल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शायद उसने पहले एक्सपेक्ट कर रखा था कि यहाँ पे कोई न कोई ड्रैगन आने वाला है। उसने अपने सोल्जर्स को कमांड किया, उस पर ड्रम्स बजने लगे और सारे जो क्रॉसबाउ वाले लोग होते, एरोज़ वाले लोग होते, आर्चर्स, सबको रेडी करने के लिए कहा। जैसे ही मेलेस ड्रैगन थोड़ा सा नीचे की तरफ आया तो क्रिस्टन कोल ने कमांड किया, सारे के सारे एक साथ में उसके ऊपर आर्चर्स, क्रॉसबाउस मारो उसके ऊपर। इन सब लोगों का ये प्लान था कि बहुत पहले, जैसे कि डॉन के अंदर डॉर्निश लोगों ने एक मेरेक्सेस ड्रैगन को ऐसे ही क्रॉसबाउ की वजह से मार दिया, तो हम भी ऐसे ही मार देंगे। लेकिन अब इनको कौन समझाए, वो डॉर्निश लोग थे, उनकी बराबरी थोड़ा ना हो सकती है क्या। कई सारे क्रॉसबाउस जाकर रेड क्वीन मेलेस के लगे, लेकिन इस सब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस हल्के हल्के उसको टच हुए थे और इस वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। शायद उसकी स्किन और स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से ये अंदर नहीं घुस पाए। अब क्रॉसबाउ वाले लोगों के और आर्चर्स के सबके तीर ख़त्म हो चुके थे आसमान में फेंक कर। अब ये वापस चढ़ाने लगे। इतने में मेलेस ड्रैगन नीचे की साइड में आया और इन सब के ऊपर आग बरसाना शुरू की। ये सब चीज़ें काफ़ी फास्ट थी। मेलेस ड्रैगन जो इतनी देर ऊपर की साइड में था वो अचानक से नीचे आ गया, क्योंकि मेलेस ड्रैगन वेस्टरोस का सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन है अभी। देखते ही देखते क्रिस्टन कोल की आर्मी के कई सारे सैनिक जलना शुरू हुए।
कई सारे नाइट्स ने कोशिश की कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। मैन एट आर्म्स यानी कि जो नॉर्मल सैनिक होते उनके हाथों में भाला होते, वो भी अपना भाला वाला छोड़ के इधर उधर भागने लगे। कुछ सैनिकों के पास में शील्ड यानी कि ढाल थी, जो ओक यानी कि लकड़ी या फिर स्टील की बनी हुई थी, लोहे की। उन्होंने ड्रैगन फायर से बचने के लिए अपनी शील्ड आगे कर दी और खुद को पीछे छिपा दिया, लेकिन ड्रैगन फायर में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि उनकी शील्ड कुछ नहीं बचा पाई उनको, और कई सारे सैनिक मरे। अब ये सब बहुत जल्दी से हो रहा था। इतनी देर से जो क्रिस्टन कोल की आर्मी बिल्कुल डटी हुई थी, अब वो इधर उधर भाग रही थी। इन सब से थोड़ा सा दूर आग और धुएं के अंदर क्रिस्टन कोल था, जो कि अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और कमांड कर रहा था, एम द राइडर, यानी कि मेलेस को नहीं, उसके ड्रैगन राइडर रेनेस के तीर मारो, क्योंकि उसको तीर लग गया तो फिर ये ड्रैगन कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर ये तबाही नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही मेलेस द रेड क्वीन ने क्रिस्टन कोल को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो जोर से दहाड़ के क्रिस्टन कोल की तरफ गई। क्रिस्टन अपने घोड़े के ऊपर था और वो दूर की साइड भाग रहा था, लेकिन जैसे ही मेलेस उसके पास में जाता है, मेलेस उसके ऊपर आग छोड़ देता है और उसकी वजह से वो जो घोड़ा होता है मारा जाता है। क्रिस्टन बचा है या फिर मरा ये अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस आग और धुएं के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका घोड़ा ज़रूर मर चुका है। अब इतनी देर से मेलेस ड्रैगन इस बैटलफील्ड में अकेला दहाड़ रहा था। अब ग्रीन्स की तरफ से भी रिप्लाई आना शुरू हुआ। बैटलफील्ड में ऊपर की साइड में दो और ड्रैगन्स दिखे। एक तो सनफायर द गोल्डन था, जिसके ऊपर प्रिंस एगोन टारगेरियन था, और दूसरे ड्रैगन वगार था, सबसे बड़ा ड्रैगन, जिसके ऊपर एमंड वन आई बैठा हुआ था। ये सारा क्रिस्टन कोल का पहले से बना हुआ प्लान था, जिसके अंदर मेलेस जैसे ही क्रिस्टन कोल के पास में आएगा तो वो दोनों ड्रैगन्स आ जाएंगे, और वो दोनों ड्रैगन्स बिल्कुल मेलेस के पास में ही थे, तो अब मेलेस भाग भी नहीं सकता। एक तरीके से क्रिस्टन कोल ने खुद को चारा बनाकर मेलेस को फंसा लिया। प्रिंसेस रेनेस ने जब उन दोनों ड्रैगन्स को देखा तो भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो जोर से चिल्लाई और अपना ड्रैगन पीछे की तरफ मोड़ा, जिस तरफ वो दोनों ड्रैगन्स थे। अब उसने पीछे की तरफ उन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक किया। अभी मेलेस और वगार, अगर इन्हीं दोनों की फाइट होती तो शायद मेलेस के जीतने के थोड़े बहुत चांसेस भी थे, लेकिन यहाँ पर मेलेस के सामने दो ड्रैगन्स थे, वगार और सनफायर, तो इनके सामने जीतना तो एक तबाही वाला काम है। अब मेलेस ड्रैगन दहाड़कर उन दोनों ड्रैगन्स के ऊपर टूट पड़ा। ये सब पृथ्वी से लगभग 1000 फीट ऊपर हो रहा था। नीचे जो सैनिक थे उन्हें केवल ऊपर आग ही दिख रही थी, जो ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। ऊपर आसमान में से राइडर्स के चिल्लाने की तो नहीं, लेकिन उन ड्रैगन्स के जोर जोर से रोर यानी कि दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, और वो एक दूसरे के ऊपर आग फेंक रहे थे। नीचे जो क्रिस्टन कोल की आर्मी थी, उन्हें ड्रैगन्स की आगों की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज आसमान में कई सारे सूरज है। क्रिस्टन कोल ने जितना जल्दी सोचा होगा कि ये सारी फाइट ख़त्म हो जाएगी और मेलेस मर जाएगा, उससे काफ़ी लंबी ये फाइट चली थी। आसमान में मेलेस ड्रैगन उड़ने में काफ़ी तेज़ है। वगार जब तक इधर उधर मुड़ता, अपनी साइज़ की वजह से वगार इधर उधर इतना जल्दी नहीं मुड़ पाता है, मूवमेंट्स नहीं है उसके अंदर, इसलिए मेलेस द रेड क्वीन जितने में इधर उधर मूवमेंट करके सनफायर के ऊपर अटैक कर देती। अभी उसका प्राइम फोकस सनफायर के ऊपर ही था, क्योंकि सनफायर ड्रैगन के मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा फास्ट है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मेलेस द रेड क्वीन उन दोनों ड्रैगन से एक साथ में लड़ रही थी। कुछ देर बाद में मेलेस ड्रैगन अचानक से पीछे की तरफ मुड़ा और जो सनफायर की गर्दन थी गोल्डन कलर की, उसके ऊपर अपने क्रिम्सन कलर के जॉज को मार दिया और उसकी गर्दन को अपने मुंह में पकड़ लिया। मेलेस के दांत सनफायर के गर्दन में इतने ज़्यादा अंदर चले गए थे कि वो जोर से चीखा, जिसकी आवाज़ें नीचे तक आई थी। लेकिन इतने में वगार ड्रैगन ने भी मेलेस के ऊपर अटैक कर दिया, और अब ये तीनों ड्रैगन्स एक दूसरे के साथ में गुथे हुए ज़मीन की तरफ गिरने लगे। कुछ ही देर में तीनों ड्रैगन्स 1000 फीट की ऊंचाई से एक साथ में लिपटे हुए गोलमोल घूमते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गए। कहा जाता है जहाँ पर ये तीनों ड्रैगन्स गिरे थे वहाँ के पत्थर लगभग 1 मील दूर जाके फेंका गए। वैसे तो क्रिस्टन कोल के आर्मी के सैनिक वहाँ पे भी प्रेजेंट थे जहाँ पर ये ड्रैगन्स गिरे, लेकिन ड्रैगन्स के गिरने की वजह से इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। बहुत दूर जो सैनिक खड़े थे उन्होंने देखा कि ड्रैगन्स के गिरने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी उछली थी और ड्रैगन्स ने फायर ब्रीथ की थी, और फिर कुछ देर बाद में ये तीनों ड्रैगन्स शांति से वहाँ पे पड़े रहे। 1 घंटे पहले ये तीनों ड्रैगन्स जो आसमान में लड़ रहे थे और एक दूसरे के ऊपर दहाड़ रहे थे, अब वो तीनों शांति से नीचे गिरे हुए थे, केवल यहाँ पे राख बची हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद में इन तीनों में से एक ड्रैगन खड़ा होता है,
और वो सबसे बड़ा वाला ड्रैगन होता है, यानी कि वगार। शायद इसको कुछ भी नहीं हुआ था इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी। और इसका ड्रैगन राइडर एमेंट द वन आई भी थोड़ी बहुत चोटों के बावजूद भी जिंदा था। जब सैनिकों ने उन ड्रैगन्स के पास में जाकर देखा तो मेलेस मर चुका था। इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी बॉडी कई सारे पार्ट्स में टूट चुकी थी। सनफायर द गोल्डन, एगोन सेकंड का ड्रैगन, ये अभी जिंदा तो था लेकिन इसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसके गर्दन के ऊपर काफ़ी गहरे घाव लगे हुए थे जो मेलेस ने लगाए थे। इसके अलावा इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इसका भी एक पंख टूट गया था और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी। सनफायर का ड्रैगन राइडर यानी कि किंग एगोन सेकंड टारगेरियन, ये बिल्कुल खस्ता हालत में पास में गिरा हुआ था। इसके रिब्स और हिप की हड्डियाँ टूट चुकी थी। मेलेस ड्रैगन के आग की वजह से इसकी लगभग आधी बॉडी आग में झुलस चुकी थी। और ड्रैगन्स की आग कोई नॉर्मल आग नहीं होती है, उसके अंदर ज़्यादा पावर होती है। तो इसका जो इसने आर्मर पहन रखा था वो भी पिंगल के इनके शरीर के साथ में जुड़ गया था, यानी कि इसके मांस के अंदर घुस गया था। इसकी झुलसी हुई बॉडी में लेफ्ट आर्म सबसे ज़्यादा ख़राब थी और शरीर पे काफ़ी ज़्यादा घाव हो चुके थे। ये उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब जब सैनिकों ने मेलेस ड्रैगन के टूटे हुए पीसेस के पास में जाकर देखा तो उसके एक टुकड़े के ऊपर एक ख़राब कंडीशन में बॉडी थी। ये लाश इतनी ज़्यादा ख़राब अवस्था में थी कि इसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये वो रेनेस टारगेरियन है जो काफ़ी खूबसूरत दिखती थी और काइंड हार्टेड थी, जिसने अपने पति लॉर्ड कोलोरस वैलेरियन उनको फेथफुली सर्व किया और अपने बच्चों और ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ में भी अच्छे से रही थी। प्रिंसेस रेनेस कभी भी आयरन थ्रोन के ऊपर नहीं बैठी हो और क्वीन हु नेवर वॉज के नाम से फेमस हो, लेकिन उसकी लाइफ एक स्ट्रॉन्ग थी। उसने कभी भी डर के ज़िंदगी नहीं जी और आखिर में उसकी मौत भी फायर एंड ब्लड के साथ में हुई। अब यूँ नहीं था कि आज की बैटल के अंदर मेलेस और उसकी ड्रैगन राइडर ही मरी है। इस वॉर के अंदर क्रिस्टन कोल के 800 सैनिक हो चुके थे, जिनके अंदर कई सारे नाइट्स, नॉर्मल सिपाही और कई सारे नौकर, नॉर्मल लोग भी थे जो कि आसपास के थे। अब ये सब ड्रैगन्स की बैटल खत्म होने के बाद में प्रिंस एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कोल दोनों अपनी आर्मी को लेकर अंदर की तरफ जाते रूकरेस्ट के किले के अंदर। यहाँ के वो दरवाजे जिन्होंने 8 दिनों तक क्रिस्टन कोल की आर्मी को रोके रखा था, अब वो क्रिस्टन कोल के एक गुस्से में अचानक से टूट गए और क्रिस्टन की आर्मी अंदर चली जाती है। अब इन्होंने अंदर जाके ज़्यादा तबाही नहीं की, जो भी सैनिक इनके सामने आ रहे थे बस उन्हीं को मारा। लेकिन वहाँ का जो लॉर्ड था, लॉर्ड स्टनटाउन, जिसने रेनेरा को यहाँ से लेटर भेजा था और जो ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको सबके सामने लाकर मार दिया गया और उसकी गर्दन उड़ाकर अपने साथ में किंग्स लैंडिंग लेकर गए, जहाँ पर पुराने गेट के ऊपर, सिटी वॉच के गेट के ऊपर उसको लगा दी गई। अब इस वॉर के अंदर मेलेस ड्रैगन भी मरा था, तो उसके भी जो टुकड़े थे उन सबको एक कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी के अंदर बंद करके ओपन घोड़ा गाड़ी के थ्रू किंग्स लैंडिंग के अंदर ले जाया गया, जिससे कि सबको देखने को मिले कि हम एक ड्रैगन को मार के आ गए। जैसा कि ग्रीन्स के लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सारे लोग खुश हो जाएंगे, ये जीते हैं, इन्होंने एक ड्रैगन को मार दिया। लेकिन जो भी नॉर्मल जनता होती है वो समझ जाती है इसका मतलब कौन मरा है और सब शांति से चुपचाप रहते हैं। लोग चुप क्यों थे? शायद इनको भी क्वीन हु नेवर वॉज रेनेस पसंद थी, या फिर ये आगे आने वाला युद्ध कितना भयंकर होने वाला है इसके बारे में अभी से अनुमान लगा सकते थे। जब किंग्स लैंडिंग के नॉर्मल लोगों ने देखा कि हर रोज़ तक ओल्ड गेट के यहाँ पर नई नई गर्दनें आके लटकाई जा रही है ब्लैक्स के सपोर्टर्स की, इसके अलावा एक ड्रैगन को भी मार के लेके आ गए, तो इनको समझ में आ गया कि अब ब्लैक्स की तरफ से भी प्रहार आएगा और वो कितना स्ट्रॉन्ग आने वाला है। इसकी वजह से कई सारे हज़ारों की संख्या में किंग्स लैंडिंग के नॉर्मल जनता इस सिटी को छोड़ के बाहर की तरफ जाने लगी। ये बात सुनकर क्वीन एलिसेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, अगर सारी प्रजा यहाँ से चली जाएगी तो हम राज किसके ऊपर करेंगे? एलिसेंट हाईटावर ने लूथर लूजेंट और उसके सारे गोल्ड क्लॉक्स को आदेश दिया कि सारे सिटी वॉच के गेट्स बंद कर दो, जिससे कोई भी प्रजा बाहर की तरफ नहीं जा पाए, और जो जा रहा है उससे सख्ती से पूछो कि क्यों जा रहा है। किसी को भी किंग्स लैंडिंग छोड़ के मत जाने दो। किंग एगोन सेकंड टारगेरियन डांस ऑफ ड्रैगन के फर्स्ट ड्रैगन वॉर के अंदर जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसकी हालतें मरने से भी बुरी थी। उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसको जब किंग्स लैंडिंग की तरफ ले जाया गया तो वो अपने भाई एमन टारगेरियन को बोलता है, इससे अच्छा तो मुझे मार डालो, मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। जब एगोन सेकंड टारगेरियन वापस किंग्स लैंडिंग के अंदर आया तो इसको थोड़ा छिपा विपा के लाया गया, जिससे ज़्यादा लोगों को पता नहीं चले कि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और सबको बस यूँ ही लगे कि ग्रीन से एक वॉर जीत के आए हैं। 129 AC के पूरे साल के अंत तक एगोन टारगेरियन वापस अपने बेड से कभी भी नहीं उठा।
कई सारे सेप्टेंस ने उसके लिए कई दिनों तक प्रेयर्स की। इसके अलावा सिटाडेल से कई सारे मास्टर्स को बुलाया गया स्पेशली इसको ठीक करने के लिए, जो इसको पोशंस देते थे और नरिशमेंट देते थे। लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। लगभग हर 10 में से 9 घंटे तो एगोन टारगेरियन मिल्क ऑफ पॉपी यानी कि अफीम के नशे में सोता रहता था, क्योंकि उसका पेन ही इतना ज़्यादा होता था कि वो ज़्यादा देर जग ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर जगता था, वो भी केवल अपना नरिशमेंट और दवाई वगैरह लेने के लिए। इसको इतना ज़्यादा पेन होता था कि ज़्यादातर टाइम ये अफीम के नशे में सोता ही रहता था। इसके कमरे में जाकर इसको उठाने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, एक्सेप्ट हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कोल और इसकी माँ एलिसेंट के बिना। हेलेना टारगेरियन इसके पास में आई नहीं। शायद वो जो उसके बेटों के मरने की वजह से वो पागलपन और दुख में थी, वो शायद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और वो दिन ब दिन ज़्यादा मैडनेस में जा रही थी। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि एगोन की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी जगह अब कौन संभालेगा राजकाज। और जब रेनेस और मेलेस के मरने की खबर ब्लैक्स की तरफ जाएगी तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर। धन्यवाद।